श्री राम जय जय राम। पास में आइए, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है। गुरुजी पिताजी दूसरे का बोर देखने गए थे, वहीं खत्म हो गए। हमने तो ये लिखा, पहली बार आए हो? जी। पिताजी का नाम क्या है? श्री चुनबाद गर्ग। हाँ? चुनबाद गर्ग। चुनबाद गर्ग। अच्छा, हमने नाम तो नहीं लिखा, हमने पहली लाइन क्या लिखी आप पढ़े। हम लिखा पिताजी के ऊपर मुंह आई, पानी का बोर देखने गए, वहीं दर्द सीने में हुआ, साइलेंट होकर गिर पड़े और मूर्छित अवस्था में चले गए। उसके ऊपर मूठ का प्रभाव पड़ा है। मूठ, ये बहुत समय बाद लगभग हमारे परिचय में मूठ शब्द का उल्लेख 25 साल के बाद पहली बार हुआ है। 25 वर्ष पहले एक मूठ शब्द का प्रयोग किया, बताया था हमने कि ऐसा ऐसा हुआ है, और आज दूसरी बार पर्चा बन रहा है। गुरुजी किसने करवाया हो? करवाया नहीं, वो उसी स्थान पर वो कालिका निवास करती थी, समझ रहे आप। और रास्ता में चलते उनके प्रभाव हुआ और उनके आगे चल के उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ था? गुरुजी बता रहे थे, जहाँ जिनका बोर देखने गए थे, हाँ, वो बता रहे थे कि ट्राली पकड़ के उठे तो ट्राली पलट गई सीने। तो हम क्या बोल रहे हैं? जी। सीने पर असर आया, मृत्यु हो गई, ठीक है, और ये कालिका मूठ का कारण है। और ये उपाय लिखा, ये उपाय 108वां करना है आपको। पढ़िए, पकड़ना नहीं, पढ़ना है। समझ में नहीं आ रहा। ओम श्रीम श्री, ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले मैं स्क्रीन कर देता हूं। स्क्रीन, ये मंत्र समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा लगा कि आपने बोल दिया। ओम श्रीम फट स्वाहा 108 बार पूरा दिशा में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन होगा। परंतु इसमें कुछ शब्द जोड़ा जाएगा या हटा जाएगा, सोनू महाराज जी पीछे बैठे वो बताएंगे, ठीक है। और साथों में लिखा सीने पर असर और मृत्यु हो गई, तो ये बात भी आपने ट्रॉली शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हमने तो इसलिए नहीं बोला था कि आपको ये लगेगा, क्योंकि आपने कहा बोर देखने गए मरे, तो हमने लिखा ट्रैली, लेकिन हम कहें कैसे? तो ये भी सिद्ध होता है कि पहली लाइन में हमने ट्राली ही लिखा है। सीने में दर्द, असर, मृत्यु हो गई, कालिका का कारण मूठ, लेकिन लिखा क्या? ट्राली। ट्राली। तो भाई साहब, ऐसी कोई चीज नहीं कि हमारे हाथ से निकल जाए। हम प्रयास करते हैं, लेकिन आपने अधूरा बोला तो हमने दूसरी नंबर लाइन पढ़ाई। सीने के दर्द और प्रभाव, कंपन और मूठ का प्रभाव, उसके कारण आकस्मिक घटना नहीं। आपने बताई होगी ट्राली की, तो हमने ट्राली बताई। उन्होंने नहीं बताई ना? नहीं। उन्होंने ये कहा कि मृत्यु हो गई है आकस्मिक, ऐसा बोला होगा। उन्होंने कहा है कि मतलब हम विश्वास नहीं कर सकते कि ट्राली पलट गई है, कुछ किया है उन्होंने, मार डाला है। ऐसा बोला ना जी। ये हत्या नहीं है, ये आप गलत कह रहे हो। और जो मैं देख पा रहा हूं, जो समझ में आ रहा है, क्योंकि हम प्रमाण से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके मन में कोई किसी के लिए शत्रुपना ना जाए। किसी ने हत्या नहीं की है। द्विवेदी जी के खेत पे वो गए थे, समझ रहे ना, ब्राह्मण जो है द्विवेदी जी, उनके यहाँ जो घटना घटी है, वहाँ एक मूठ का प्रभाव था, उसको आप कुछ भी मान लें। गुरुजी एक क्वेश्चन और। अब इसको पकड़िए, माइक नीचे रखो, उतर जाओ नीचे, माइक नीचे रखो और दोबारा पर्ची कटवाओ। नहीं, मैं आगे मिल चुका हूँ। मिल चुके हैं। क्या पूछा था पहले आपने? मेरी बहन का क्वेश्चन लेके आया था। मेरी बहन का डेट थोड़ी आगे दी है, 2027 में दिया है। मैं अब की बार मेरा स्वयं का क्वेश्चन लेके आया हूँ। अच्छा, बहन की अर्जी कटवाई आपने? बहन की अर्जी अमावस्या चल रही है? नहीं, वो तो उनका हवन भी पूरा हो गया। अच्छा, वो तो अब अपना क्या चाहते हो बेटा? मेरे बारे में ये बोलता हूँ गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहता है, मेरी पत्नी को थायराइड है। बस रुको, यही लिखा हमने लिखा जितना समझ आया। स्त्री को थायराइड रोग है, घर में प्रेत बाधा है, पिता पे पितर देवता नाराज है, शांति होगी, आद दिनांक से ही आशीर्वाद है। बस यही चाहते गुरुजी। आप बताओ, ये थायराइड वाला पर्चा अभी आया,
तो हम लिखते ही वो से, लेकिन आदमी को क्या छूट मिल गई ना, हमने बुला लिया कि मई वाले आ जाएं, उन्होंने कि चलो जो अच्छा रहो भाई दोबारा पूछ ले, गए कंप्यूटर पे, महाराज हमारी पर्ची घूम गई। तो ऐसा नहीं करना है। पर्चा आप अपनी भाषा से बदल सकते हो, हम बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारे इष्ट ने लिखवाया वो गलत नहीं हो सकता। अपनी पर्चे पे हम इतनी बात रखते हैं, ये ध्यान रखो। स्त्री कहां आपकी, नाम क्या उनका? दरिया देवी। क्या दरिया? हाँ, दरिया दरिया। क्योंकि मैं दरिया देवी लिखा ना। पिताजी निरोग हो जाएंगे, उनको लेके आए हैं? और ये करो, आज ही से ये मंत्र करने से हम गारंटी देते हैं, 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 न्यायबंधन, और ये मंत्र कर लोगे तुम्हारे घर में बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। ठीक है? लेकिन भाई साहब माइक उठाइए। आप क्वेश्चन एक और लेके आए थे, आप आके बदल गए हैं। आपका क्वेश्चन एक और था, अब वो बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। है गुरुजी। क्या है? मेरे कुलदेवी का नाम जानना चाहता हूँ, मेरे जी। इष्ट कौन है जी और दूसरा क्वेश्चन है, मेरे ऊपर एक 10 लाख का कर्ज है, जी, वो कर्ज स्त्री। मुक्ति हो जाए। इतना फर्क है कि आपने 10 लाख का, हमने 10 और 11 लाख लिखा है। जी, जी। 10-11 लाख जी, का सत्य, सत्य कर्ज गुरुजी। पटेगा। और आपकी कुल देवी बीजासन माता है। बीजा सर। लेकिन आप राजस्थान से हो ना? हाँ जी। है ना? जी। तो वहां आप दूसरी देवी को पूछते हो। हम केसर भवानी। भाई तो उसको केसर भवानी भी नहीं बोल सकते, ये केसर भवानी अलग होती है, लेकिन ये पहले आपकी कुलदेवी रही हैं बीजासन। आपके पटिया जो है उनके पास लेख है, तुम नहीं पूछते हो, पटिया के आधार पर बोल रहे हो। जी जी, राइट? राइट। पटिया मतलब बही लिखने वाले। जय।